अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था और इसके बाद फिर हम एक्सरसाइज और फिर न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे। तो पहले देखें 5.1 एग्जांपल जो है उसकी स्टेटमेंट। एन इलेक्ट्रिक फैन रोटेटिंग एट 3 रेवोल्यूशन पर सेकेंड इज स्विच ऑफ, इट कम टू रेस्ट इन 18 सेकेंड, अज्यूम दिस रिलेशन टू बी यूनिफॉर्म, फाइंड इट्स वैल्यू, हाउ मेनी रेवोल्यूशन डिड इट टर्न बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो इसमें दो चीज़ें पूछी गई। पहली बात वो कह रहा है कि एक फ़ैन था, वो रिवॉल्व कर रहा था, रोटेट कर रहा था, यानी कि वो 3 रेवोल्यूशन पर सेकंड की एंगुलर वेलोसिटी के साथ था। स्विच ऑफ किया तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 हो गई इन 18 सेकंड। आपने दो चीज़ें बतानी है, अल्फ़ा कितना होगा उसका यानी एंगुलर एक्सेलेरेशन, और दूसरा थीटा यानी कितनी रेवोल्यूशन वो ले लेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो इसमें हम पहले अल्फ़ा का फार्मूला यूज़ करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी। तो अल्फ़ा जो है देखें, ओमेगा एफ जो है वो तो 0 है और ये आ जाएगी 3 और डिवाइडेड बाय 18, तो आंसर आ गया आपका माइनस 0.167 रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद फिर अब आप जानते हैं थीटा इज इक्वल टू, यानी सेकेंड इक्वेशन जो है वो एंगुलर फॉर्म में यूज़ करनी है। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी इंटू प्लस हाफ और अल्फ़ा टी स्क्वायर। तो यहाँ देखें ओमेगा आई जो है वो 3 है, टाइम 18 है, हाफ अल्फ़ा की वैल्यू आप निकाल चुके हैं अभी माइनस 0.167 और साथ में टाइम जो है वो 18 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें और ऐड कर लें, ये आंसर आ जाएगा 27 रेवोल्यूशन। 27 वो राउंड ले लेगा, रोटेशन ले लेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट। उसके बाद 5.2 देखिए, 1000 kg car is turning around a corner of 10 at 10 meter per second as it travels along the arc of the circle. If the radius of the circle is 10 meter, how large force must be exerted by the pivotment on the tire to hold the car in the circle path. एक गाड़ी है वो सर्कल पाथ से गुजर रही है, उसका मास जो है वो बताया गया आपको 1000 kg और वो कितनी स्पीड से मूव कर रही है तब 10 मीटर पर सेकंड से, और जिस कर्व से गुजर रही है उसका रेडियस जो है वो 10 मीटर है। आप बताएं कि वो उसके टायर्स के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी कि वो उसमें सर्कल पास से गुजरे, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी चाहिए होगी, ये बताना है इसमें। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला है वो यूज़ करेंगे यहाँ पे। देखें सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। मास 1000 है, वी का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर ओवर 10, तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, इसका आंसर है 1 इंटू 10⁴ न्यूटन। नेक्स्ट जो है 5.3 वो देखिए, वो डायग्राम वाली है, चलिए वो भी करते हैं। उसमें कह रहे हैं बॉल टाइड एट टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज swung इन वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस आर अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एज शो इन द फिगर। इस तरह से है, एक बॉल है वो एक रस्सी के एंड पे बांधी हुई, बॉल यहाँ पे इस टाइम, उसकी वेलोसिटी यहाँ होगी टेंजेंट पे, बॉल का वेट इस तरफ होगा W, और बॉल के ऊपर लगने वाली सेंट्रीपिटल फोर्स जो रस्सी के ज़रिए लग रही है टेंशन T के ज़रिए वो भी इस तरफ होगी O की तरफ, और ये पॉइंट A है इस टाइम। तो व्हाट विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द बॉल इज एट A, जब इस A पॉइंट पे होगी तो ऑफ द पाथ इट्स स्पीड इज V एंड एट दिस पॉइंट। हमने टेंशन मालूम करनी है इस पॉइंट के ऊपर। देखें जो टेंशन है और जो वेट है वो एक ही डायरेक्शन में है, बाकी दूसरी चीज़ कौन सी रह गई जो ये दोनों मिलकर प्रोवाइड कर रहे हैं, समझ लें सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी मतलब ये दोनों फोर्सेस मिलकर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है ना उस बॉल को उस सर्कल पाथ में मूव कराने के लिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है mv स्क्वायर ओवर r, और आप जानते हैं कि जो w है वो किसके बराबर होता है mg। अब mg जो है पुट कर दें उसके अंदर और t को सेपरेट कर लें, t प्लस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। तो t इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर v स्क्वायर ओवर r इन टू क्या आ जाएगा माइनस mg आ जाएगा, माइनस mg। अब यहाँ से बेशक आप m कॉमन ले लें, तो m कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा v स्क्वायर ओवर r और माइनस
जी। तो ये टेंशन आ गई, उस ए पॉइंट के ऊपर ये होगी, ठीक है जी। ये तो बगैर उसके वैल्यू के थी, इसी तरह इसको सॉल्व करना था। अब नेक्स्ट 5.4 देखते हैं। 5.4 की स्टेटमेंट देखें, द मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg, the distance r from the earth to the sun is 1.5 × 10⁻11 meter as seen from the direction of the north star. The earth revolve counterclockwise around the sun. Determine the orbital angular momentum of the earth about the sun, assuming that it traverses a circular orbit about the sun once a year. 3.616 × 10⁻7 सेकेंड बनते हैं उसके। यहाँ आपको कहा गया कि अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, तो आप उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है कैलकुलेट कीजिए। देखें हम मास ऑफ अर्थ जो है वो यहाँ पे वो 6 × 10⁻24 kg ये गिवन है, और इसके अलावा सूरज का और ज़मीन का जो डिस्टेंस है वो दिया गया है, वो है जी 1.50 × 10⁻11 मीटर। और फिर जो वो एक साल लेती है पूरा चक्कर कंप्लीट करने में, तो वो जो टाइम है वो आपको सेकंड्स में गिवन है, 3.16 × 10⁻7 सेकंड दिया गया है। अब आपसे पूछा गया है कि उसका एंगुलर मोमेंटम जो है आप फाइंड करें। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमने फाइंड करना है अराउंड द सन। देखें इसके लिए एंगुलर वेलोसिटी यानी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी वो पता होना ज़रूरी है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए देखें जो अर्थ चक्कर लगाएगी वो 2πr होगा, उसका रेडियस जो उसके रेडियस का सर्कमफेरेंस कह लें, और टाइम जो लगेगा वो t पूरे साल का। तो आप पहले v0 बेशक वहाँ पुट कर लें उसके फार्मूले में, L0 जो है वो mv0r है, तो यहाँ पुट कर लें। पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2πr स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा m आ जाएगा। m कैपिटल कर लें, चलें स्मॉल ही ठीक है, पुट ही करना है हमने एट द एंड t। अब इसमें वैल्यूज पुट करें और इसका आंसर आएगा 2π की जगह 3.14, r की जगह देखें 1.50 × 10⁻11 का स्क्वायर, और m की जगह 6 × 10⁻24, और डिवाइडेड बाय टाइम जो होगा 3.16 × 10⁻7। तो जो एंगुलर मोमेंटम आएगा उसकी वैल्यू होगी 2.67 × 10⁻40 जॉल सेकेंड। पॉजिटिव आंसर है, मतलब साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब अर्थ काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है अराउंड द सन। अब 5.5 देखिए, 5.5 जो है उसमें कहा गया है डिस्क विदाउट स्लिपिंग roll down a hill at height of a height 10 meter. If the disc start from rest at the top of the hill, what is its speed at the bottom? कह रहे एक डिस्क है वो स्लाइड कर रोल करती हुई नीचे आ रही है 10 मीटर की हाइट से, उसकी बॉटम पे पहुंचने पे वेलोसिटी कितनी होगी ये आपने बतानी है। तो हाइट हमारे पास 10 मीटर उसने दी है, और हमें बताना है कि उसकी बॉटम पे जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। फॉर डिस्क हमने ये कैलकुलेट भी की थी डिस्क और हुप के लिए, ये भी वही फार्मूला है यूज़ करना है हमने, 4/3 GH। तो यहाँ लगाइए 4/3 एज इट, जी की वैल्यू आप खुद लगाएं 9.8, हाइट आपको ऑलरेडी गिवन है 10, इसको सॉल्व कर लें, स्क्वायर रूट ले लें, 11.4 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो है वो 5.6 है, वो देखिए, एन अर्थ सैटेलाइट इज इन सर्कुलर ऑर्बिट एट अ डिस्टेंस ऑफ 38 यानी 3,84,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ surface. What is its period? What is its period of the one revolution in a day? Takes the mass of the earth in 6 × 10⁻24 kg, its radius 6400 किलोमीटर। तो अब आपने स्पीड बतानी है एक सैटेलाइट की, जो कि उसका ऑर्बिट का साइज़ भी दे दिया गया है। वो ऑर्बिट का जो साइज़ है वो r+h इसके बराबर होता है। ऑर्बिट यानी ऑर्बिट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ मेजर करते हैं ना, इसलिए ये r और बाकी ये हाइट, तो वो उसने आपको प्रोवाइड कर दिया ऑलरेडी, सरफेस से किया तो हाइट दी आपको, रेडियस आप खुद लिखें, इसके अंदर रेडियस भी दिया हुआ है। अब रेडियस बना लेंगे, अर्थ का रेडियस गिवन है, हाइट भी गिवन है, तो टोटल रेडियस बन जाएगा ये 6400 है, और वो है 384,000, ये टोटल आ जाएगा 390400 किलोमीटर। बेशक किलो भी ख़त्म कर लें, 1000 लगा दें, और लेकिन रहने दें, एट दी एंड आपका आंसर जो है वो किलोमीटर पर सेकंड में आ जाएगा।
और हमने यहाँ पर अब मालूम करना है v, और फिर उसका टाइम भी बताना है कितना लगेगा। बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो कांस्टेंट थी, मैंने इसलिए नहीं लिखी, वो दी गई है मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ। देखें ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला √gm/r। यहाँ देखें जी की वैल्यू खुद लगानी है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 और साथ में मास ऑफ अर्थ भी लगाएंगे 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय रेडियस आपने कैलकुलेट किया 390400। तो इसमें जो आंसर आएगा वेलोसिटी का वो होगा 1.01 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर आप वहाँ किलो ख़त्म कर देते तो यहाँ आंसर आता मीटर पर सेकेंड में। तो वो आपकी मर्ज़ी, जैसे मर्ज़ी सॉल्व कर लें। उसके बाद टाइम पीरियड चाहिए आपको, तो टाइम जो होगा वो वी वाले फार्मूले से, देखें आप जानते हैं एस इक्वल वी टी होता है, तो अगर वी टी निकालना तो एस ओवर वी करना पड़ेगा। एस जो होगा वो कितना आएगा रेवोल्यूशन के लिए 2πr डिवाइडेड बाय वी। तो अब यहाँ पर ये कॉन्स्टेंट्स हैं तो इनकी वैल्यूज़ लगाएं, 2 की जगह 3.14 और आर की जगह जो है आप वैल्यूज़ लगाएं, वो होगी 390400 और डिवाइडेड बाय जो वेलोसिटी है वो 1.01 आ गई किलोमीटर पर सेकंड के अंदर ही। तो टाइम जो है वो आपको मिलेगा सेकंड्स के अंदर। तो आप साथ ही क्या कर दें 1 डे बना दें, उसको डेज़ में आंसर आ जाएगा। अगर आप साथ डिवाइड कर देते हैं 60 और 24 से, 24 ये सेकंड बन जाएगा। नेक्स्ट इसका आंसर आएगा 27.5 डेज, 27.5 दिन लगेंगे उस सैटेलाइट को रिवॉल्व करने के लिए। 5.7 देखें, रेडियो एंड टीवी सिग्नल बाउंस फ्रॉम ए synchronized satellite. In this satellite circle the earth once in 24 hours. So if the satellite circle eastward above the equator, it stays over the same spot on the earth because the earth is rotating at the same rate. What is the orbital radius of the सिंक्रोनस सैटेलाइट? यानी ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात कर रहा है कि वो 24 आवर में एक चक्कर कंप्लीट करती है और एक स्पॉट के ऊपर फिक्स रहती है अर्थ के, क्योंकि अर्थ भी उतनी ही रेट से मूव करता है। तो इसकी स्पीड बताएं क्या होगी। तो देखें आपने जो ऑर्बिट का साइज़ था जियो स्टेशनरी का वो आपने इस फार्मूले से कैलकुलेट किया था GM T² /4π² /1/3। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर दें, आपके पास रेडियस आ जाएगा। उसके बाद फिर आप स्पीड निकाल लीजिएगा। देखें इसमें वैल्यू सारी कांस्टेंट्स हैं। जी की वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻⁻11। उसके बाद फिर आपने मास ऑफ अर्थ पुट करना है 6 इंटू 10⁻24। फिर आपने टाइम पुट करना है पूरे साल का, जो 24 मल्टीप्लाई बाई 60 कर लें या पूरा मल्टीप्लाई करके फिर कर लें स्केयर। उसके बाद 4π की जगह 3.14 का स्केयर और होल क्यूब रूट लेना आपने। तो इसका आंसर आएगा 4.32 इंटू 10⁻⁷ मीटर। उसके बाद फिर आ जाए वी पे, पूरा सैटेलाइट राउंड लेगी 2πr कवर करेगी और टाइम टी लगेगा। तो 2π की जगह आप 3.14 लिख दें और आर की जगह आप लिखें 4 पॉइंट जो अभी आया आंसर 23 इंटू 10⁻⁷ और डिवाइडेड बाय टाइम पूरे साल के लिए 24 घंटों के लिए सेकंड जो है 86400 सेकंड। तो इसकी स्पीड आ जाएगी 3.1 किलोमीटर पर सेकंड, या फिर ये आएगी 3.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड। उसको आप किलो कह दें, वो आपकी मर्ज़ी पे है। ये एग्जांपल थी, अगर कोई बात ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह एक्सरसाइज तो फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।